बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की उसके चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर कह रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए ये तमाम जो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं, इन सबको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। आइए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 - x² = 7x, इसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला जी, 2 - x² = 7x। इसे हम पहले सेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस सारे को उठा के हम दूसरी तरफ मूव करा देते हैं। इधर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा x², उधर जाके प्लस हो जाएगा +7x, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? -2। इसे स्ट्रेट कर लेते हैं जी। x² + 7x - 2 = हमारे पास क्या है? 0 है जी। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -2। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? -b + (√b² - 4ac/2a। यहाँ अब हम a b c की जो है वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो -b की वैल्यू है 7 + b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है? -2 हमारे पास है, और 2 × 1 हमारे पास आ गया। x = हमारे पास क्या आएगा? 2 × 1 = 2 -7 + -7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 × 2 = 8। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 - 7 ± 49, और 8 को हम जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 57। 57 का मज़ीद स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए यहीं तक ये आंसर है, और इसका सॉल्यूशन सेट भी यही है। -7 ± 57/2, ये इसका क्या है? सॉल्यूशन सेट है, यही इसका आंसर है। आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरे पार्ट में हमें क्या कह रहा है इसके जी। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका है 5x² + 8x + 1 = हमारे पास क्या है? 0। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि क्या है हमारे पास? 5x² + 8x + 1 = 0। इसकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें a b c फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास है 5, b हमारे पास है 8 और c हमारे पास है 1। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x = -b ± (√b² - 4ac/2a। x जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × a की वैल्यू क्या है? 5 माइनस b की वैल्यू क्या है? 8 प्लस माइनस b की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 5 और c की वैल्यू है 1 जी। तो उसके बाद हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो सॉल्व करते हैं इसे, फिर इसका आंसर निकालते हैं। 5 दूनी 10 -8 प्लस माइनस 8 8 64 होता है हमारे पास। 8 का जब स्केल लेंगे 64 -4 पंजा 20 हमारे पास। x = -8 प्लस माइनस 64 में से 20 को माइनस करेंगे तो 44 आता है हमारे पास, ओवर 10 आ गया हमारे पास जी। तो इसको हम हल करेंगे, क्या आएगा? -8 प्लस माइनस जी 44 को 4 × 11, तो ये हमारे पास 44 आ जाता है। ये 10 आ गया हमारे पास। x = हमारे पास क्या है? 10 -8 प्लस -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, और 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो वैसे का वैसे जी। उसके बाद हमारे पास क्या है? x = यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 2 4 माइनस के साथ 2 4 8 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट का 11 आपके पास, और नीचे क्या है आपके पास? 10 2 1 = 2 2 5 = 10। तो x हमारे पास आ गया यहाँ से -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5, और यही हमारे पास इसका क्या है? सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट क्या है? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11/5, तो यही इसका क्या है? आंसर है।
जी स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने उस क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर, स्क्वायर रूट 3x² प्लस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले इसे उठाकर इधर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3x² प्लस x, ये इधर आके -4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। हमारे पास ये है फार्मूला, हमारे पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। जी, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस b की जगह आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस, और हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और हमारे पास c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। अच्छा जी, उसके बाद x इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 जी, माइनस माइनस प्लस जी, 4 और 4 कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस हमारे पास 1 प्लस 16 इंटू 3 ओवर 2 अंडर रूट 3। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 -1 प्लस माइनस जी 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा हमारे पास। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 और 1 49 ओवर 2 अंडर रूट 3 हमारे पास आ गया। जी, तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट आता है 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं। पहला जो है हमारे पास x इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, और हमारे पास जो दूसरा आंसर है -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3, 7 में से 1 गए हमारे पास 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, x इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 को क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स जैसे में, तो जिसका स्क्वायर रूट लेंगे वापस 3 आ जाएगा, नीचे 3 था ये 1 कट जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। एक आंसर ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, दूसरा आंसर हम चेक कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -7 -1 -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, 2 2 2 4s are 8, x इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। और इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास वो क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4x² -14 इक्वल टू 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, 4x² -14। जी स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करेंगे। 4x² ये 3x जो है इधर आएगा तो -3x और -14 इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है। अच्छा, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, c की वैल्यू है -14 हमारे पास। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 की 4, a की वैल्यू 4 है, माइनस b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -3 का स्क्वायर, और फिर -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू है -14। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 दूनी 8, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस, और हमारे पास ये जो है -3 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। जी, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस,
4 चौके 16, 16 को 64 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 224 जी। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 224 और 9 हमारे पास बन जाता है 233/8। ठीक है। अच्छा 233 का जो है हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसका यही सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते इसे। प्लस माइनस 233 और ओवर 8, यही इसका क्या है हमारे पास आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है जी। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। इसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। पहले 6x², फिर x वाली वैल्यू माइनस 7x, फिर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। इसमें जो a है वो 6 है, b की वैल्यू क्या है -7 है और c की वैल्यू है -3 जी। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 इंटू 6 जी। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, भाई ये वाला माइनस, b की वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस में है, -7 प्लस माइनस हमारे पास b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर और उसके बाद -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू क्या है -3 जी। उसके बाद क्या है हमारे पास 6 2 12 माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 हमारे पास। और उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। 6 चौक 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 72। x इक्वल टू 12 7 प्लस माइनस 49 और 72 को जमा करेंगे हमारे पास 121 आ जाता है। 121 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास हमें पता है वो क्या होता है 11। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, तो या तो ये प्लस के होंगे आंसर, एक प्लस का होगा x इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 और या फिर हमारे पास ये दूसरा होगा 7 माइनस 11 ओवर 12 जी। तो 11 और 7 को जब हम जमा करते हैं तो 18/12, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये x आ गया 3/2। एक तो आंसर हमारे पास आ गया ये। अच्छा दूसरा क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 11 में से 7 गए तो -4/12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, x इक्वल टू -1/3 जी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया आपके पास -1/3 और 3/2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का जी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ये हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है इसका। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 2 जी। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वाई फार्मूले वाला b की वैल्यू 8 प्लस माइनस b का जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू है 2 हमारे पास। x इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 -8 प्लस माइनस जी 8 को स्क्वायर लेंगे तो 64 माइनस और 4 तिये 12, 12 दूना 24, हमारे पास ये 24 आ गया। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है -8 प्लस माइनस हमारे पास, और इसे हम हल करेंगे तो 44 आ जाएगा। 64 में से हम माइनस करेंगे ना जब 24 को तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 44 नहीं 40 आ जाएगा 40 जी ओवर 6। x इक्वल टू हमारे पास 6 -8 प्लस माइनस 40 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10। x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 6 और -8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 10 हमारे पास
x इक्वल टू 6 और उसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा -8 में से निकलेगा तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। ठीक हो गया। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। और x जो है हमारे पास x जो है वो आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3, यानी कि सोल्यूशन सेट जो है इसका वो क्या आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा और ये ही इसका क्या है आंसर है। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सॉल्व करेंगे। जी इसमें कह रहा है हमें 3/x-6 -4/x-5 इक्वल टू 1। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया। तो इसका एलसीएम जो है हमारे पास x-6 x-5 है, तो हम दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई बाय किससे, x-6 और x-5 ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। देखें ये हमारे पास क्या बनता है, x-6 x-5 किसके साथ, 3/x-6 के साथ, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर दोबारा इसके साथ x-6 x-5 किसके साथ, 4/x-5। ठीक हो गया। और इक्वल टू हमारे पास 1 है, 1 के साथ किसको, x-6 और x-5, x-6 x-6 से, x-5 x-5 से। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बच गया 3 × x-5 माइनस यहाँ से बच गया 4 × x-6 इक्वल टू ये 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-6 x-5। जी उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3x को 3x माइनस 3 पंजे 15 माइनस जी 4x माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 जी, x को x से x स्क्वायर और यहाँ से -5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 पंजा 30 जी। तो इस सारे पहले से सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को भी और इनको भी। ये बन जाएगा 3x और 4x, ये आ जाएगा हमारे पास -x और 24 में से 15 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 9, यहाँ पे है जी x², 6 और 5 -11x जमा 30। इस सारे को उठा के हम उधर लेके जाएंगे। 0 = x² 11x प्लस 30, ये माइनस उधर जाके प्लस x और ये प्लस उधर जाके -9। अच्छा जी, उसके बाद x² हमारे पास x² 11 में से x के हमारे पास -10x और उसके बाद हमारे ये x² आ गया, इसमें से गए 11, 30 में से 9 गए हमारे पास तो प्लस का 21 हमारे पास। x² -11 में से x गए तो -10, 30 में से -9 गए तो प्लस का 21 जी। तो हमारी इक्वेशन है x², a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू है हमारे पास 21। आइए जी इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं हम, सॉरी -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, ये हमारे पास है। x = जी, -b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस, उसके बाद हमारे पास b² की वैल्यू -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 21 और 2a की वैल्यू है 1 जी। x = 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस और 4 1 ज़ार 4, 4 को 21 से करेंगे 4 1 ज़ार 4 और ये आ गया हमारे पास 81 बन जाएगा, 81 नहीं 84 बन जाएगा ये हमारे पास। x = हमारे पास क्या आ जाएगा 2 10 प्लस माइनस ये 100 में से 84 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 और ये हमारे पास जो है इसका आ जाएगा x = 10 प्लस माइनस 16 का आ जाएगा 4। हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। x = 10 प्लस
4/2 और x इक्वल टू 10 माइनस 4/2। x जो है हमारे पास 14/2 यानी कि 2 2 7 ज़ार 14। x इक्वल टू हमारे पास है 7 और x इक्वल टू 10 में 6/2 2 3 ज़ार 6 x इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए 3 और 7। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8 में हमें कह रहा है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x 3 2 ज़ार 6 6 और एक 7/3। जी तो इसका एलसीएम जो हमारे पास आ रहा है वो 3 2x और x माइनस 1 ये डिफरेंट आ रहा है तीनों नीचे। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 2x और x माइनस 1 तो ये बन जाएगा 6 यानी कि 6x इंटू एक्स माइनस 1 से क्या करेंगे ऑन बोथ साइड हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ है हमारे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 1 4 माइनस x ओवर 2x और यहाँ है हमारे पास इक्वल टू 6x इंटू एक्स माइनस 1 और 7/3। जी x माइनस 1 से 2x x 3 आ गया यहाँ पर और 3 जो गया 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से 6x इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ से हमारे पास बच गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 4 माइनस एक्स और यहाँ से बच गया हमारे पास 7 दूनी 14 तो ये आ गया 14x इंटू एक्स माइनस 1 14x इंटू एक्स माइनस 1 तो ये आया 6x स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ार 12x माइनस 3। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं 4x इसके साथ जाएंगे जी माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1x इक्वल टू 14x स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 14x। जी उसके बाद 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 दिए 12x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3x इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। जी तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जमा का 12 माइनस के 12 से कैंसिल हो गया 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 3x है हमारे पास प्लस का 12 है इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। जी इस सारे को उठा के हम दूसरी साइड भी ले जाते हैं इधर 0 आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 14x ये उधर जाके माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x और फिर माइनस का 12 तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 14 में से 9 गए तो हमारे पास 5x स्क्वायर और माइनस 14 प्लस 3 तो ये हमारे पास माइनस 11x और हमारे पास फिर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बच गई है इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू माइनस 11, सी की वैल्यू माइनस 12। जी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 4ac और 2a। जी x इक्वल टू हमारे पास 2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 12। जी x इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 10 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 11 का आ जाएगा 121 माइनस माइनस प्लस हमारे पास। जी स्टूडेंट्स 4 पंजा 20, 20 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। x इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 और 240 हमारे पास आता है 361/10 और ये बन जाएगा 11 जमा नफ़ी 361 जो होता है हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 361 का ये है 19 के 19/10 यानी कि x बराबर है 11 जमा नफ़ी 19/10। हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक है हमारे पास जमा में x इक्वल टू 11 जमा 19/10 और दूसरा है हमारे पास x बराबर है 11 नफ़ी 19/10।
x बराबर है हमारे पास 30/10, 10 से कम 10, 10 या 30, x इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। x इक्वल टू 19 में से 11 गए हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 8/10 माइनस का, और x इक्वल टू 2 चौके 8, 2 पंजे 10, x बराबर है हमारे पास -4/5 के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है इसका 3 एंड -4/5। जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इक्वल टू 2। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है, a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस ए इक्वल टू 2। जी तो हम इसका एलसीएम लेंगे हम इसका x माइनस बी और x माइनस ए का। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों आ जाएंगे हमारे पास x माइनस बी और x माइनस ए। इन दोनों का हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इसे अंदर रखेंगे हम, x माइनस बी और x माइनस ए, इससे हम डिवाइड कराएंगे x माइनस बी से, तो ये हमारे पास x माइनस बी से कट जाएगा और x माइनस ए आ जाएगा। और ये x माइनस ए जो है ये ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स माइनस ए, प्लस इसी तरह सिमिलरली हमारे पास x माइनस बी जो नीचे एलसीएम है x माइनस ए, उसे डिवाइड कराएंगे हम x माइनस ए से, तो हमारे पास x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस बी बच जाएगा, और x माइनस बी जो है हमारे पास ऊपर जाकर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हम क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को इससे माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हमारे पास और ए बी, और ऊपर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए को ए से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। इसके नीचे 1 है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये जो नीचे सारा था बटा ये उधर जाके क्रॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को उठाकर हम इस साइड पे ले आएंगे। जब हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या भला, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये इधर जमा का इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके जमा का 2ax, ये माइनस का इधर आके फिर जमा का 2bx प्लस का इधर आके माइनस 2ab इक्वल टू 0। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें से वो कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला अकेला है, 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस के साथ, फिर हमारे पास है जी ए एक्स वाले, ये ए एक्स है हमारे पास, और 2ax ये बन जाएगा प्लस 3ax, फिर हमारे पास bx है और ये वाला है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 3bx, फिर हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab, ये माइनस 2ab इक्वल टू 0। जी तो इन सब में माइनस से हम इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसे, और या यूँ कर लें पहले भी माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आ रहा है कॉमन जो है x कॉमन आ रहा है 3a प्लस 3b इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब माइनस से आप क्या कर दें, इसे मल्टीप्लाई कर दें, -1 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा
3a प्लस 3b इंटू एक्स, ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a प्लस b होल स्क्वायर का, ये 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b और इंटू एक्स प्लस, और ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने इसका क्या कर दिया है, ऑलरेडी फार्मूला डिज़ाइन कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से इसे कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a हमारे पास है 2, b हमारे पास है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, ये हमारे पास क्या है b है, और जो c है हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है c है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये 2 आ गया हमारे पास, a की वैल्यू 2 है, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, ये हमारे पास b की वैल्यू है, प्लस माइनस हमारे पास जो b की वैल्यू है वो है माइनस 3a प्लस 3b, और उसके बाद है जी होल का स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ गया, ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3a प्लस 3b, और उसके बाद प्लस माइनस हमारे पास है जी, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8 a प्लस b होल स्क्वायर, ये 4 3a प्लस 3b प्लस माइनस जी, यहाँ से अगर हम 3 कॉमन बाहर निकाल लें तो ये 3 कॉमन निकाल लें, a प्लस बी होल का इस तरह से ये, और माइनस 8 a प्लस बी होल का स्क्वायर जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 3, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लें, a प्लस बी प्लस माइनस जी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 8 a प्लस बी होल का स्क्वायर जी। 9 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1, ये 4 3 इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस माइनस, और ये 9 में से 4 गए तो हमारे पास 8 गए तो हमारे पास 1 बचेगा, यानी कि a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 4 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी। अब 2 हमारे पास वैल्यू आ गई हैं, एक हमारे पास आई है x की, क्या आई है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी ओवर 4, दूसरी है 3 a प्लस बी माइनस a प्लस बी ओवर 4 जी, 3 और 1 4, 4 इंटू ए प्लस बी ओवर 4, 4 4 से कैंसिल, a प्लस बी, ये क्या आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या है, 3 में से 1 गए 2, 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4, 2 2 2 ज़ार 4, यानी कि a प्लस बी ओवर 2, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है a प्लस बी, दूसरा आ रहा है a प्लस बी ओवर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया जी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इक्वल टू 0।
आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम। इससे पहले हम सीधा कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेंगे, माइनस एल एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स, फिर बगैर एक्स के यानी कि सी वाली वैल्यू एल प्लस एम इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास, तो इसे -1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है एल, बी की वैल्यू है हमारे पास 2l प्लस एम और सी की वैल्यू है l प्लस एम। ठीक हो गया। और इसमें से हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी तो इसकी क्या आएगा हमारे पास, 2 वैसे का वैसे, ए की जगह पर l आ जाएगा, बी की जगह पर माइनस ये वाला, और हमारे पास वो भी फार्मूले में माइनस 2l प्लस एम, ये आ गया बी की वैल्यू, प्लस माइनस अब हमने फिर बी की वैल्यू देनी है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2l प्लस एम सारे का स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमारे पास -4, ए की वैल्यू क्या है l और सी की वैल्यू है l प्लस एम। जी तो इसे सॉल्व करेंगे हम, नीचे आ जाएगा 2l, ये माइनस माइनस आपस में प्लस, 2l प्लस m बच जाएगा, प्लस माइनस ये जो माइनस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से अंदर बचेगा 2l प्लस m होल का स्क्वायर माइनस जी 4l और ये है जी l प्लस m। इसे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 2l प्लस m प्लस माइनस जी ए का ए प्लस बी होल का स्क्वायर यानी कि 2l का स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 2l बी की वैल्यू m, और यहाँ पर आगे है जी हमारे पास माइनस 4l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm, 2l प्लस m प्लस माइनस जी 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 lm 4lm हमारे पास ये आ गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm, जी यहाँ से हमारे पास प्लस का 4l स्क्वायर माइनस का 4l स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास बच गया प्लस का 4lm माइनस का 4lm, सिर्फ m स्क्वायर बच गया, 2l प्लस m प्लस माइनस सिर्फ m स्क्वायर बच गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास आ गया 2l। ये देखो जी यहाँ से 4l स्क्वायर से कैंसिल और प्लस 4lm माइनस 4lm से कैंसिल, पीछे बच गया m स्क्वायर, ये m स्क्वायर आ गया हमारे पास, और अब इसको m स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2l प्लस m ओवर 2l। हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू है हमारे पास x की क्या भला 2l प्लस m ओवर 2l, दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m, ये प्लस माइनस है ओवर 2l। ठीक हो गया, ये m से कैंसिल हो गया, ये 2l था, और x इक्वल टू 2l ओवर 2l से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इधर से x इक्वल टू हमारे पास 2l प्लस m, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2l प्लस 2m ओवर 2l। जी तो हम इसे मज़ीद 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 2 को कॉमन लेंगे, अंदर l प्लस m बचेगा, नीचे 2l ये इससे कट जाएगा, l प्लस m ओवर l,
तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा L प्लस M ओवर L, और दूसरा हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट 1। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। आप हम 2024 आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।